एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ लेता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये पड़ती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वेलकम बैक टू एवरीवन। आप सभी का आप ही के अपने चैनल 24/7 में स्वागत है। स्टडी आर 24/7 में स्वागत है। आज हम सवाल को शुरू करने वाले हैं। डिस्काउंट का सवाल है। सवाल को शुरू हल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। चाहे तो आप सवाल के सॉल्यूशन को देखने के बाद लाइक करें, लेकिन लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ सवाल को। सवाल में कहा गया है कि दुकानदार ने 12.5% की छूट दी है और 20% का लाभ कमा लिया है। छूट देने के बाद भी लाभ कमाया है। अब वो कह रहा है कि अगर दुकानदार की लागत 210 रुपये पड़ती है तो दुकानदार का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ये आपको देखना है कि यहाँ दिया हुआ क्या क्या है। देखो यहाँ पर आपको लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है, मार्क प्राइस पूछा गया है। ठीक है। इस तरह के सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके के सवाल को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आसानी से हो जाएगा रेशियो मेथड से। ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं रेशियो निकाल लूँगा। किस किस का रेशियो निकालेंगे हम, पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है इसमें हमें नहीं पता। यहाँ पर दे रखी है 210 रुपये, लेकिन हम रेशियो निकालना है। तो देखो 20% का लाभ हो रहा है। लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस, लाभ क्या होता है हमारा, देखो लाभ होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा लाभ होता है ना। ठीक है। तो हम इसी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस ही लाभ होता है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लूंगा। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा। तो कितने की हो गई, 6 रुपये की हो गई। यानी कि 5 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये का फ़ायदे के साथ वो 6 रुपये की हो जाएगी। ठीक है। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब अगला रेशियो रेशियो हम किस चीज़ का निकालेंगे, अगला रेशियो हम निकालेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। जिस तरीके से ये लाभ बराबर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस होता है, उसी तरीके से अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस जो होता है वो डिस्काउंट का डिफरेंस होता है उन दोनों में। जैसे कि डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब किसी मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने वाला हूँ मैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया है, 12.5%। आप सभी को पता होगा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो 8 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का जब डिस्काउंट दिया गया तो कितने की हो गई, 7 रुपये की हो गई, हो गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एक साथ रख लेंगे। अब एक साथ रखने में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको आप बीच में रखेंगे। ठीक है ना। इसको इस तरीके लिखेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सेलिंग प्राइस को इधर रख देना है, वरना आप इसको बराबर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशो को मेंटेन करना होगा। देखो कैसे मेंटेन करेंगे वही बताता हूँ मैं। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैं रेशो रख दूँ 5:6। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो रख दो। सेलिंग मार्क प्राइस कितनी है हमारी, 8, तो यहाँ मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है, 7। अब इसको आप मेंटेन कर लोगे। देखो 6 का यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 7 का 7 लिख दो। ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मैं 7 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7×5 = 35, 7 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7×6 = 42, और 8 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8×6 = 48। ठीक है, ये आ गया। तीनों अलग अलग हैं, तीनों किससे नहीं कट रहे हैं। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, सेलिंग प्राइस आ चुकी है और मार्क प्राइस आ चुकी है। ठीक है, रेशो आ गया उनका। और अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की एक्चुअल वैल्यू मुझसे पूछी गई है। मेरे पास एक्चुअल वैल्यू किसकी है, मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की। तो मैं कॉस्ट प्राइस की कंपेरिजन करके निकाल लूँगा क्या, बिल्कुल निकाल लूँगा। देखो कॉस्ट प्राइस मुझे कितनी दी गई है, 210 रुपये में पड़ी है ना। 210 रुपये मैंने उसने खरीदा है। 210 रुपये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस रेशियो के हिसाब से मेरा कितना है, 35, तो मैं 35 को रख दूंगा। और मुझे निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मेरा कितना आ रहा है, 48। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं 7 से काटता हूँ इसे, 7×5 = 35 और 7×3 = 21, 3 बार कट गया। 5 से काटूंगा 30 को, 6 बार आ जाएगा। 48 की जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करी, 4×6 = 24, 240 और 8×6 = 48। तो इसको मैं प्लस कर लूँगा, 8 और 8 और 2,
₹288 क्या होगा मेरा मार्क प्राइस हो जाएगा, जो कि मेरा कौन सा आंसर है, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो भाई जिन जिन लोगों को वीडियो पसंद आ गई है और हमारा मेथड पसंद आ गया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। इसमें बस आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए, रेशियो को मेथड को बराबर करना आना चाहिए। अगर आप इसमें कहीं अटकोगे तो इसी में अटकोगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, आप जब रेशियो ले रहे हो ना, तो उसको सेंटर में रखना। अगर आपने इधर रख लिया उधर रख लिया तो आप उसको रेशियो को बराबर करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और जहाँ रेशियो के बराबर करने में प्रॉब्लम आई वहाँ आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको सिंपली मेथड से, वन लाइनर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। और जब इस तरीके से पॉइंट में परसेंटेज दे रखी हो तो उसमें हमें रेशियो मेथड से करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा ये तरीका हमारा। तो प्लीज़ लाइक कर दो, और कैसा लगा तरीका ये भी कमेंट में बता देना। और इस तरीके की और ट्रिक चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य ₹450 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, पिछले सवालों की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। और भी कोई तरीका है तो उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेथड होते हैं मैं सारे मेथड आपको बता दूंगा इसमें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो, वही डिफरेंस निकाल लेंगे हम। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले देख लो कि इसमें दिया क्या क्या है आपको। पहले तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, डिस्काउंट 1 कितना 10%। और क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है हमें परसेंटेज में कितना है 20%। और हमें क्या दिया गया है, लागत मूल्य, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना है ₹450। तीनों चीज़ें हमें दी गई है, इसके अलावा और कुछ हमें दिया नहीं गया है। इन तीनों का यूज़ करते ही हमें सवाल को निकालना है, तीनों का यूज़ करके। तो हम रेशियो से ही निकाल दें, बिल्कुल आसान लगेगा हमारा रेशियो मेथड, क्योंकि आसानी से चल जाता है। तो हम इसे रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो, पहले मैं किस चीज़ का निकाल लूँ, प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकाल सकता हूँ। तो निकालते हैं, चलो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो किसके आधार पर निकाला जाता है, प्रॉफिट के आधार पर। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरा 20% का प्रॉफिट है। ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यानी कि 1/5 हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि ₹5 पे ₹1 का प्रॉफिट। तो कितना हो गया, ₹5 पे प्लस ₹1 का प्रॉफिट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला रेशियो में किसका निकालूंगा, अगला रेशियो में निकालूंगा मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है, डिस्काउंट पे। जितना डिस्काउंट होगा वही डिफरेंस उनका होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना परसेंटेज दिया गया है मुझे, ये तो मेरा प्रॉफिट था और ये मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज आएगा। डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है मुझे, 10% की छूट दी गई है। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि ₹10 की चीज़ पे ₹1 की छूट दी गई है। ₹10 की चीज़ पे ₹1 की छूट दी गई है तो ₹9 की हो गई। ठीक है, ये परसेंटेज किसका आया है, मेरा मार्क प्राइस का। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 10 और 9। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको भूल जाओ, गलत लिख दिया यहाँ पे। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, रेशो को बराबर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, अब इनमें भी वही बात ध्यान रखनी है, जो दोनों में कॉमन हो उसे लेना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस को बीच में लिया क्योंकि दोनों में कॉमन था। अब मार्क प्राइस को इधर लिख लो या सेलिंग कॉस्ट प्राइस को इधर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये रेशो का साइन हो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कितना है, 5:6। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कितना है, 10:9। 10 को मैं मार्क प्राइस के नीचे लिखूंगा और 9 को सेलिंग प्राइस के नीचे। अब ये 2 जगह खाली बची है, इनको कैसे फिल करना है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये जो आता है 6, इसको यहीं लिख लेंगे, ये जो 9 है इसके पास वाला इसको यहीं लिख लेंगे। ठीक है, ये रेशियो को बराबर करने का सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 ज़ा 45, 6 9 ज़ा 54 और 10 6 ज़ा 60। किससे कट रहा है, क्या 5 से कट रहे हैं, तो 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा। और सॉरी 5 से कट रहा है, हाँ 5 9 ज़ा 45, नहीं 5 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहे हैं ये, 2 से भी नहीं कट रहा है। तो चलो इसको ऐसे ही रहने दो, अगर नहीं भी कट रहा है तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, तब भी आप सॉल्व कर लोगे। अब हमारा क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है। या मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है हमारी 60,
रेशो के हिसाब से 60 यूनिट। हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या इसमें? हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस 450। तो सॉल्व कर लेते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे पास 450 की वैल्यू बराबर है मेरे किसके, कॉस्ट प्राइस मेरा 45 था ना, 45 रख दिया मैंने। देखो हमने सॉल्व ना करने का भी फ़ायदा हो गया, चलो 45 पूरा का पूरा आ गया। अब मुझे निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की वैल्यू है 60। इसको मैं इससे काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 10 बार। जब 60 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 600। ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। यानी कि मेरा मार्क प्राइस कितना था, 600 रुपये था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से मेरा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो तो मेरे दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो बिल्कुल, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हम फॉर्मूले से करना नहीं चाहते, ठीक है ना। फॉर्मूले से करोगे तो आप 450 की वैल्यू रखोगे और उसके अकॉर्डिंग करते चलोगे, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो। देखो करना किस तरीके से, बहुत सिंपल है वो तरीका भी, दूसरा वाला देखो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ 450 रियल वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है ना, एक बार आप देख लो। 450 रियल वैल्यू दे रखी है तो हमें 450 को ले लेना है। देखो 450 अगर हमें रियल वैल्यू दे रखी है तो 450 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बिल्कुल इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है। अब कॉस्ट प्राइस के बाद मेरे पास क्या है, 20% का लाभ लिया गया है। यानी कि अगर मैं 120% कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस पर एक बात नोटिस करने की है कि यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया है, 10% का। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेलिंग प्राइस आया है ये 90% है। क्यों? क्योंकि इस पर ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है 10% का। अब मैं इसका 100% निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा मार्क प्राइस, यानी कि मेरा अंकित मूल्य। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस 100 से मैंने इस 100 को काट दिया, इसको मैंने काट दिया, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45। अब मैं 5 की मल्टीप्लाई जब 12 से करूँगा तो आंसर क्या आएगा आप बता सकते हो, 600 ही आंसर आएगा। 12 पंजे 60 और एक जीरो और है मेरे पास, ये है 120 का, तो हो जाएगा मेरा आंसर 12 पंजे 60 और जीरो 600। आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, लेकिन इस वाला तरीका मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान तो है लेकिन कभी कभी उलझा देता है। लेकिन ये वाला तरीका आपको उलझाएगा नहीं। इसमें बस अगर आपको ये करना आ गया तो इससे आप हर तरीके के सवाल सोल्व कर सकते हो इसी मेथड से। इसमें हर बार आपको वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी, हर बार